रेयर उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप लोगों ने मशहूर बहरी जहाज टाइटैनिक की तो स्टोरी सुनी ही होगी। 1912 में ये जहाज बर्फ की एक चट्टान से टकराकर डूब गया था। आज भी इस जहाज का मलबा अटलांटिक ओशन में तकरीबन 12,500 फुट की गहराई में पड़ा हुआ है। इस टाइटैनिक को देखने के लिए एक आबदूज ने आज से तकरीबन 4 दिन पहले इतवार के दिन अपना सफर शुरू किया था। दोस्तों, प्लान के मुताबिक इसका सफर सिर्फ 10 से 12 घंटे था और उसके बाद इसने वापिस आ जाना था। लेकिन बाद में जैसे इसे समंदर की गहराई में भेजा गया तो उसके 1 घंटे 45 मिनट के बाद इसका राब्ता ऊपर वाले बहरी जहाज से खत्म हो चुका था। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि इस आबदोज में 96 घंटे तकरीबन 4 दिन की ही ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी और अब वो 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। और इस आबदोज में, जिसका नाम ओशन गेट है, इसके अंदर 2 पाकिस्तानी शहर भी मौजूद थे। इस आबदोज के साथ क्या वाकया पेश आया और इसके मिलने की कितनी उम्मीद बाकी है, सब कुछ समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। दोस्तों, टाइटैनिक एक ऐसा जहाज है जो आज से तकरीबन 110 साल पहले बनाया गया था और उसका एक ग्लेशियर से टकराने के बाद एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया और पूरा का पूरा जहाज सतह समंदर में 12,500 फीट नीचे गहराई में डूब गया और वहाँ इतना अंधेरा होता है कि इंसान अपना हाथ तक नहीं देख सकता। अटलांटिक ओशन में वहाँ आज भी टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। इस जहाज में तकरीबन 15 से 16,000 लोग जो कि अपनी जान की बाजी हार चुके थे। कहा जाता है कि वहाँ आज भी मरने वालों की आवाजें सुनाई देती हैं। यही देखने के लिए बहुत से लोग अब भी नीचे समंदर की गहराई में जाते हैं, लेकिन इंसानों को इतनी गहराई में ले जाने के लिए तकरीबन चंद ही आबदोजें मौजूद हैं, जिसकी वजह से वहाँ चंद लोग ही जा सकते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 4 दिन पहले 5 लोग जो कि इस टाइटैनिक को देखने के लिए रवाना हुए। इनमें 2 लोग पाकिस्तानी भी थे, जो कि एंग्रो कंपनी के चेयरमैन शहजादा दाऊद, जिनकी उम्र तकरीबन 48 साल, और इनके बेटे सुलेमान दाऊद, जिनकी उम्र तकरीबन 19 साल बताई जाती है। शहजादा दाऊद अमीर तरीन लोगों में शामिल होते हैं। वो पाकिस्तान कराची के सरमाया कंपनी दाऊद हरकुलिस के वाइस चेयरमैन हैं। दाऊद हरकुलिस कंपनी दाऊद ग्रुप का हिस्सा है, जो कि तकरीबन 1 सदी से इनका खानदानी कारोबार है। टाइटैनिक तक सफर करने के लिए आबदोज की टिकट की कीमत तकरीबन $2 लाख है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 7 करोड़ बनते हैं। इन दोनों बाप बेटा ने तकरीबन 15 करोड़ देकर इस आबरूज का नाकाम सफर शुरू किया था। टाइटैनिक देखने के लिए इन्होंने ओशन गेट नामी सबमरीन की टिकट खरीदे। इस आबदोज की कुल लंबाई 22 फीट है और इसकी कैपेसिटी तकरीबन 5 लोग हैं, जो कि इनके अंदर सवार थे। एक वक्त में सिर्फ ये 5 लोगों को ही लेके जा सकती थी, जो कि इसके अंदर 5 लोग ही सवार थे। इस आबदोज को एक बहरी जहाज से कंट्रोल किया जाता है और जिसकी मदद से पानी के अंदर भेजा जाता है। ये आबदोज तकरीबन 13,000 फीट गहराई का सफर कर सकती है। आज सारी दुनिया की नजर है कि इस आबदोज का क्या बनेगा। इतवार को निकले इस आबदोज ने तकरीबन 10 से 12 घंटे के बाद वापस आ जाना था, लेकिन इस आबदोज को भेजने के तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के बाद इसका सिग्नल खो गया और टाइटैनिक के पास पहुंचने से 15 मिनट पहले इनका राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। इस सबमरीन के अंदर सिर्फ 4 दिन का ही ऑक्सीजन बाकी रहता था और आज के दिन तकरीबन 4 दिन के बाद इसके अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो जाना था। दोस्तों, अगर इस आबदोज के अंदर ऑक्सीजन बाकी भी है तो ये एक ऐसी जगह पर फंसे हो गए जहां मुकम्मल तौर पर अंधेरा है, जिसको इनको पैनिक अटैक आना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि गुप अंधेरे में रहने से इंसान को पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है और उन्हें दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जिस जगह पर ये आबदोज गई थी वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इंसान को हाइपोथर्मिया की बीमारी हो सकती है। दोस्तों, साइंसदानों ने इस पर बहुत कम रिसर्च की है कि नीचे इतनी गहराई के अंदर किसी को कैसे बचाया जा सके, और इसी वजह से अब इनका तजर्बा इस आबरोज को बचाने में बिल्कुल नाकाम रहा है। इस आबदोज में जितना ही ऑक्सीजन का दबाव ज्यादा होगा उतना ही वो सांस लेने में दुश्वारी पैदा करेगा। दोस्तों, इस आबदोज को तकरीबन 4 दिन से ढूंढा जा रहा है, लेकिन इसका मिलने का बिल्कुल भी नामो निशान सामने नहीं आ रहा और आज की रिपोर्ट यानी जुमा के दिन इसकी एक बहुत अफसोसनाक खबर सामने आई है। इस आबदोज में मौजूद 5 लोग हलाक हो चुके हैं। इनकी लाशें अभी तक बाहर नहीं निकाली गयी, लेकिन आरसी रिपोर्ट की मदद से इनको देखा जा सकता था। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाला बहुत खौफनाक वाकया है जो कि इनके साथ पेश आया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी से करना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।